फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। क्या कहना है आपके फैमिली मेंबर से, लाइक फैमिली फ्रेंड ही हम बोलेंगे, फैमिली मेंबर ही होगा वो, गुरु रत्न सिंह सर जो है वो अभी फिलहाल बिग बॉस के घर में है। तो एंड आप भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हो, तो आपसे जानना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस का गेम एंड गुरु रत्न सर का गेम। आ, उनका गेम तो यार वो गेम नहीं, वो रियल है, जैसे हैं, जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं। और गेम वेम वो उतना जानते नहीं। उनको मैंने एक ही चीज मुझे पता है कि मैंने एक ही चीज बोल दी, जैसे आप बाहर हो वैसे ही अंदर रहना। तो अगर कोई गेम उनके साथ खेलेगा तब उनको पता चलेगा कि गेम खेलना क्या होता है। ओके। वैसे तो उन्होंने भी अभी घर में ये बात बोल दी है कि मैं गेम खेलने नहीं आया हूँ, ट्रॉफी जीतने नहीं आया हूँ, लेकिन अपनी चीजें लेके चलूंगा। तो व्हाट यू वांट टू से ऑन इट, जैसे बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल। है वैसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है ये। उनको उनको नहीं मतलब है ट्रॉफी से या आगे तक की जर्नी से। अगर अगर देखो, कोई भी इंसान हो, अगर वो जैसे बाहर है वैसे अंदर होता है ना, तो बहुत सपोर्ट मिलता है। और वो लोगों को दिख भी रहा होगा। तो वो वैसे ही बाहर है, वैसे ही उनकी जो जो उनकी इमेज है, जो पर्सनालिटी है, वो वैसे ही है, वैसे ही वो गेम को प्ले कर रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। जो उनको सही सही लगता है वो अपने लिए स्टैंड लेते वेल, अगर मैं उनकी गेम की बात करूं, ऐसे तो 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन स्टिल जहां शुरुआत में उन्हें इतना पसंद किया नहीं गया, लोगों को लगा रहे इरिटेट हो जाएंगे हम, लेकिन वहीं अब 2 दिन बाद जब उन्होंने अपना बोलते हैं ना रंग दिखाना शुरू किया, अपना जो अंदाज दिखाए कॉमेडी वाले, उसके बाद तो अब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ कहोगे। हैं। हाँ, वो वैसे ही हैं, बाहर भी वैसे ही हैं और वैसे ही मस्ती करते हैं जब उनका टाइम होता है। हर किसी से तो नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है, लेकिन जो अपना कैसे अपना कुछ ऐसा लगने लगता है तो फिर उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करते हैं, और वो है। उनका मजा आएगा, आगे आगे और जर्नी में मजा आएगा। वेल, फिलहाल तो उनका कंपैरिजन पुणे सुपरस्टार से किया जा रहा है, क्योंकि वो भी जब घर में आए थे उनकी जर्नी तो बहुत ज्यादा ही छोटी थी, 1 या 1.5 दिन की ही थी, लेकिन उन्होंने भी बोलते ना एक अलग लेवल पे ही कॉमेडी ले गए थे घर में, एंड वही चीजें गुरु रत्न जी के चीजों में हमें नजर आ रही। तो आपको क्या कुछ कहना है इस बात अरे पे। भाई, किसको कंपेयर कर रहे हैं यार? कहाँ वो कीचड़ वीचड़ में लौटने वाला इंसान, कहाँ ये राम मंदिर के केस को लड़ने वाले इंसान। वो ऐसी दो कौड़ी की हरकतें थोड़ी ना करते हैं यार। वो उनका उनका रेपुटेशन इनसे मत, उन्हीं सुपरस्टार इन सब से मत उनको कंपेयर करो। लोगों को अभी पता नहीं है। वो इतने बड़े देश के लिए इतने बड़े बड़े उनने केस जो है केस लड़े हैं। और श्री राम जी के लिए उनने, श्री राम भूमि के लिए केस लड़ा है। तो ये सब तो उनके आसपास भी नहीं भटकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई कंपेयर करेगा। और अगर कर रहे हैं तो फिर मुझे ये चीज ठीक नहीं है। मतलब उससे क्या कंपेयर करना है? कौन है वो? ऐसे तो मेरे गली मोहल्ले के लड़के कर लेते हैं जो वो करता है। बस यही है कि उनके रिकॉर्डिंग, उनके मोबाइल में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं चीजें। तो ऐसे पागल जैसी हरकतें थोड़ी ना है। मस्ती मजाक अलग बात है, कॉमेडी अलग बात है, लेकिन किसी से भी किसी को तौलना थोड़ी ना, ऐसे कुछ भी। मतलब एक लेवल है यार उनका एक। वो अभी लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। वो ठीक है, हर एक इंसान मजाक मस्ती करता है, मैं भी करता हूँ। हर एक इंसान के साथ एक एक जॉली नेचर होता है, सब लोग मजाक करते हैं, लेकिन किसी से भी वो भी एक लेवल होना चाहिए, किसी से किसी को कंपेयर। उसका लेवल ही नहीं। वेल, हम घर की बात कर लेते हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है उनकी और तजेंद्र जी जो बग्गा जी है उनकी, उस बॉन्डिंग पे क्या कुछ कहना है, क्या आपको आपकी फ्रेंडशिप याद आई बिग बॉस वाली। हाँ, फ्रेंडशिप तो जरूर याद रहती है हमेशा। और उनकी उनकी जो बॉन्डिंग बन रही है, मुझे लगता है कि वो एज थोड़ा सा सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और थोड़ा सा एक दूसरे को समझ रहे हैं वो। एक बॉन्डिंग अच्छी, अगर सामने से वो पाजी अच्छे रहे तो शायद आगे तक बॉन्डिंग चलेगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों से उनकी बॉन्डिंग बनती है। नहीं तो उनके ऑफिस के बाहर तो लोगों की लाइन लगी रहती है केस के लिए। तो बहुत कम लोगों की बॉन्डिंग बनती है। अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी दिख रहा है कि वो बन गई। ओके। मैं अगर सर की बात करूँ तो सर ने कुछ चीजें घर में शेयर की, जैसे अपनी कहानी शेयर की,
बाहर की कहानी चील वाली के मैं शामिल था और एक दो लोग शामिल थे उस केस में। ऑल्सो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है जिसको लेके बिग बॉस ने उनको डांट दी। मतलब लॉयर होके वो खुद ही बिग बॉस के घर के रूल्स तोड़ रहे हैं, ये कितना जस्टिफाई है? आप क्या कुछ कहोगे इस चीज पे? नहीं नहीं, उनको पता है ना कि वो कौन सा किसी और का पर्सनल नंबर दे रहा है। अगर वो अपना दे रहे हैं तो उनको पता है, उनको सूझबूझ है इस चीज की कि मैं दे रहा हूँ, नेशनल चैनल में ये दिख रहा है। तो उनको पता है वो चीज, उनको उनको उनके नियम कानून से मतलब है। और वो कानूनी भाषा उनसे ज्यादा कौन अच्छे से जान जान सकता है। मतलब अगर वो जानते हैं तभी तो उनको जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। अगर उनके मन में आता है वो चीजें करते हैं और उनको पता होता है सब। वेल फिलहाल तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें डेफिनेटली ये बात पता है कि ऑडियंस को कैसे होल्ड करके रखना है, क्योंकि पिछले एपिसोड और आज के एपिसोड का जो हमने प्रोमो देखा है, पूरा अटेंशन उन्होंने ही ग्रैब करके रखा है नहीं सारे नहीं, ऐसा कैमरे कुछ पे। नहीं है। वो ऑडियंस के अटेंशन के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो जैसे हैं वैसे प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का जो सपोर्ट है उनको मिलना है और मिलेगा ही। और मुझे पता है ये देश की जनता उन्हें सपोर्ट जरूर करेगी और कर रही है। वेल आपको क्या कहना है करणवीर के बारे में? कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि यार ये ना उनकी तरफ से सर के टूवर एक टारगेट शुरू हुआ है, इस वजह से नॉमिनेशन हुआ था। आपकी क्या राय है इस बात पे? मुझे इतना पता है कि उनको नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनेट करो, 17 से जितने 17-18 लोग हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। कुछ भी नहीं, 1% भी। वो कोई ट्रॉफी जीतने नहीं गए। उनको जितने दिन रखोगे आप उतने दिन वो मस्ती करेंगे, गुस्सा करेंगे, खेलेंगे। उनको सब पता है कि कैसे जवाब देना है, कैसे नहीं देना है, किससे रिलेशन बनाना है, किससे नहीं बनाना। और ये कोई गेम नहीं है, वो ऐसे ही बाहर। और मैं कोई ऐसा उनके तरफ, मतलब उनके फैमिली फैमिली रिलेशन है या कुछ है, या इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ज्यादा सपोर्ट करूँ, नहीं नहीं, मुझे पता है वो चीज कि वो वैसे ही रहते ही है वैसे। वो कैमरे के लिए नहीं करते हैं, लोग करते हैं कैमरे के लिए सब अंदर जाके। वो नहीं करते, उनको मतलब नहीं है। वेल आज का जो उनका मुद्दा है कि भाई मैं तो जेल नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस पे आप क्या कुछ कहोगे? हाँ वो तो सही। मतलब कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उनको उनको उनकी इमेज में अगर कुछ हार्म होता है या उनको लगता है कि ये सही नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपने लिए स्टैंड करेंगे। और करना भी चाहिए। आज के समय में आप आपकी एक ऑरा है आपका। आपको लोग जानते हैं ऑलरेडी, पहले से जानते हैं। तो जैसे मेरी बात ले लो, तो मैं अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगा तो मुझे मैं क्या करूंगा? मतलब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अब मैं लेने लगा हूं और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन अगेंस्ट जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ना। आज के समय में आज अपने खुद के लोग हमें सबसे ज्यादा हमारा बुरा सोचते हैं। तो आज की दुनिया बदल चुकी है। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने स्टैंड के बारे में सोचो, अपनी इमेज के बारे में सोचो। जो उनको सही लग रहा है वो सही करो। वेल फिलहाल तो वो अपनी बातों पे डटे हुए हैं, बट अगर मैं एक आपको सिनेरियो दूं कि बग्गा जी को बाहर निकालने का ऑप्शन मिले और बग्गा जी के बदले उनको जाने का, बोलते ना, ऑप्शन ही हो कि बग्गा जी बाहर आएंगे तो आपको अंदर जाना है, तो क्या वो अपनी दोस्ती के लिए ये स्टैंड ले सकते हैं, ये चीज मुश्किल है। कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। ओके। दोस्ती भी एक टाइम तक रहती है। जब इमेज की बात आती है तो इमेज पहले है। और मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं शायद अपने लिए स्टैंड लेता। मुझे अपनी इमेज से फर्क पड़ता है। तो पहले मेरी इमेज है, बाद में सब कुछ है। ओके, अब आपको क्या लगता है सर के अलावा और कौन गेम में स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है? आ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा उनके सामने। और आगे चल के आपको बहुत अलग अलग चीजें, अलग अलग पावर्स पता चलेंगे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता सच में। वेल लेकिन स्टिल एट द एंड ट्रॉफी तो कोई होल्ड करेगा, सर ने तो बोल दिया मैं ट्रॉफी जीतने नहीं आया हूँ। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कोई थोड़ी। दिख रहा है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बोलने से थोड़ी ना हो जाता है कि अगर हमने बोल दिया कि हमें ट्रॉफी जीतना नहीं है तो तो वो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। वो चीजें अगर उनको मिलनी होगी तो मिलेंगी। बोलने से थोड़ी ना होता है। उनको अगर सपोर्ट मिलेगा पूरी दुनिया भर का तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश का सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट तो मिलेगा ही ना, क्यों नहीं मिलेगा?
इतनी बड़ी चीजें करके अंदर गए हैं। वेल स्टिल गेम में काफी लोग हैं, टेलीविजन से भी है एंड वैसे भी काफी लोग हैं, विवेन हो, करणवीर हो, या फिर अविनाश, ईशा, अ, आफरीन सरा, काफी लोग हैं। क्या लगता है गेम में आगे कौन जाएगा? क्योंकि आप तो गेम के हिस्सा रह चुके हैं, आपको बहुत बिग अभी से बोलते हैं ना आइडिया है। आ, मुझे ऐसा लगता है कि गेम में वही आगे जाता है जो कैमरे के लिए नहीं खेलता है, जो जानबूझ के नहीं लड़ रहा है, जो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, या कोई दूसरा गलत है तो उसके उसका साथ दे रहा है, जो सच में बाहर वैसा है, जो अंदर भी वैसे ही। अब लोग बाहर पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं कि ये पर्सनल लाइफ में कैसा होगा। जब वो अंदर जाता तो उसकी पर्सनल लाइफ दिखती, लेकिन ये नोटिस हो जाता है लोगों को कि ये जो गेम प्ले कर रहा है, ये जो गेम खेल रहा है, ये गेम के कारण ऐसा कर रहा है या रियल में ऐसा है, ये दोनों चीजें ऑडियंस को पता हो। तो जो रियल है वो रियल दिख जाता है उसके, क्योंकि एक इंसान ज्यादा टाइम तक अपने आप को प्ले नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते अपनी चीजों को छुपा के प्ले कर सकता है। एक ना एक टाइम के बाद उसकी रियल जो चीजें हैं ना, रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है। तो शुरू से ही वैसे रहो तो ज्यादा अच्छा है, वही आगे जाता बिफोर एंडिंग दिस, क्या आप अपनी ऑडियंस से कहना चाहोगे अपने बारे में? एंड सर जैसे नॉमिनेट है, वैसे तो आपने भी कहा कि प्यार तो काफी मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, लेकिन स्टिल नॉमिनेट है, वोटिंग अपील, या आप कुछ उनके लिए अलग से कहना चाहेंगे एंड में? कुछ नहीं, बस जितनी देश की जनता है और जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, तो मैं यही कहूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, और बहुत अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे चीजों के लिए उनने बाहर स्टैंड लिया है, और केस प्रेडिक्शन फाइल किया है उनने, और वो चीजें वो लेके भी आए हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने देश की जनता से कि अगर आपको लगता है कि एक ऐसा इंसान जिसने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा किया है, या राम मंदिर के लिए उनने केस फाइल किया था और वो जीते हैं, तो ऐसा नहीं, मैं कोई रिलीजन को लेके नहीं बोल रहा, लेकिन हम अपने रिलीजन को लेके कट्टर हो सकते हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर अपने खुद के रिलीजन के लिए हम कट्टर हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि उनको सपोर्ट करें। इतने इतनी बड़ा उनने हमें एक वो दिलाया है, बस सपोर्ट करें। बाकी मैं तो हूँ ही, मैं तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो भी सपोर्ट करेंगे ही। और अपने बारे क्या ही बताऊं मैं तो मैं भी बहुत अपफ्रंट हो गया हूँ अब लोगों से, और मुझे अब अपने से मतलब है। जितनी भी चीजें थी, जितनी भी दोस्ती थी मेरी, जो भी लोग मेरे अपने थे वो अब नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे पापा के जाने के टाइम के बाद उनने, जब जो मेरा मुझे रियलिटी पता चली कि क्या होती है दुनिया, तो मुझे अ, अगर मैं सक्सेस की तरफ बढ़ता हूँ तो सबसे ज्यादा दूसरों से ज्यादा अपने लोग गाली बकते हैं। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि यार अ, आपको दुनिया ज्यादा सपोर्ट करती है, और कोई अगर आपको दुनिया में जो अपने लोग, जिन जो अपनी दुनिया आपने बनाई, अगर वो ज्यादा आपका बुरा सोचते हैं, तो इससे अच्छा हम बुरे ही सही, बुरे ही सही अपनों लोगों की कम से कम दूसरे तो साथ देते हैं हमारा, जिन जो नहीं जानते हैं। तो जैसे मैं हूँ वैसे ही सर भी है, उनको सब दुनिया की परख है और वो वैसे ही प्ले कर रहे हैं गेम। बस चीजें बदलती है, वक्त बदलता है। आप उनको घर तक छोड़ने भी गए थे, आपने वीडियो भी शेयर की थी। आपने कुछ अलग से बताया उन्हें कि घर में ऐसा होगा, या कुछ टिप वगैरह कुछ दिए, या उस वक्त कुछ स्पेशल बातचीत हुई जो आप शेयर करना चाहोगे? डेफिनेटली बात तो हुई थी, गले मिले, और जय श्री राम बोला। मैंने बोला कि आपको आपके पीछे तो हनुमान जी की ताकत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आपने तो बहुत बड़ा फैसला करवाया है। और मैंने यही बोला कि लोग बहुत माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ कैमरे के लिए, या आपको आपसे जानबूझ के लड़ेंगे भी वो कैमरे में दिखाने के लिए, टीआरपी के लिए, लेकिन आपको रियल रहना है। आपको जो सही लगता है वो आप करना, आपको जो भी बोलना है बिंदास बोलना और बिंदास खेलना। और ऑलरेडी वो बिंदास ही है, उनको उनको उनका पावर पता है कि उनके अंदर कितना पावर है और क्या है। ओके, अच्छा, हम एंड करने से पहले एक लास्ट, आखिरी लास्ट बात कर लेते हैं। हम डाकुओं के खानदान से है, ये कह के तो उन्होंने बिग बॉस को भी डराया हुआ है फिलहाल। इस बात पे कुछ कहना है आपको?
कुछ नहीं कहना है, क्या कहेंगे यार, वो मतलब है ऐसा ही है वो, मतलब वो निडर है, बहुत ज्यादा निडर है वो, बिंदास है वो, निडर है और बेबाक है, जो कहना है तो कहना है, रियल है वो। थैंक यू सर आपका वक्त देने के लिए, एंड हम सर के गेम के बारे में और भी बातें करेंगे फ्यूचर में। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू।